अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभाव साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, बेतहाशा बढ़ रहे हैं। अगर अभी का आपको आंकड़ा बताएं तो 5 लाख के पार जा चुकी है संख्या। हालांकि शुक्रवार सुबह के जो स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि देश में संक्रमितों की कुल संख्या 4,90,000 से कुछ ज्यादा है। लेकिन जिस तरह तमिलनाडु में, दिल्ली में और महाराष्ट्र में मामलों में तगड़ा उछाल आया है, उसको देखते हुए अगर उसको जोड़ दें तो 5 लाख के पार जा चुका है मामला। हालांकि जो आधिकारिक आंकड़े हैं वो शनिवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय जारी करेगा। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में आज 5,000 से ज्यादा मामले सामने आए एक ही दिन में। ये एक नया रिकॉर्ड है। और महाराष्ट्र में देखें तो अब कुल संक्रमितों की संख्या 1.5 लाख को पार कर गई है। वहीं राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में आज लगातार 3,000 से ऊपर मामले सामने आए। और आज अगर देखें, आज जो दिल्ली का टोटल अगर हम आंकड़ा देखें तो 3,500 ये बैठता है जो नए मामले सामने आए हैं। और इसके साथ ही दिल्ली में कुल संक्रमितों की संख्या 77,000 के पार चली गई है। तमिलनाडु में भी 3,600 से ज्यादा नए मामले सामने आए। और वहां भी जिस तरीके से लगातार तेजी के साथ मामले बढ़ रहे हैं, 70,000 को कुल संक्रमितों की संख्या वहां भी पार कर चुकी है। और इसके साथ ही कुछ राज्य सरकारों ने अब बड़े कदम उठाए हैं, खासतौर पे किस तरीके से कोरोना वायरस का जो फैलाव हो रहा है, संक्रमण का फैलाव हो रहा है, इसको नियंत्रित किया जाए। इसके लिए झारखंड की सरकार ने कुछ देर पहले घोषणा की है कि लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। जो प्रतिबंधों के तहत जो छूट कुछ मिली हुई है वो सब जारी रहेंगे, लेकिन लॉकडाउन वहां पर 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। ऐसी ही घोषणा असम सरकार ने की है, जिसने रात्रिकालीन कर्फ्यू बढ़ाया है। गुवाहाटी में 14 दिन का सख्त लॉकडाउन लगाने की घोषणा की गई है। पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन बढ़ाया गया है। कर्नाटक की सरकार ने साफ कर दिया है कि लॉकडाउन नहीं बढ़ाया जाएगा, लेकिन जो छूट दी गई है उनका देखा जाएगा कि उसका कोई बेजा फायदा ना उठाए। ऐसे ही कई राज्य सरकारों ने अलग अलग घोषणाएं की हैं। क्या घोषणाएं हम आपको विस्तृत रिपोर्ट देंगे, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि भारतीय रेलवे ने एक चीज आज साफ कर दी है, एक बयान में इस चीज साफ कर दी है, स्थिति स्पष्ट कर दी है कि कोविड-19 के आने से पहले जिस तरह से सामान्य रेल सेवाएं चलती थी, इसी तरह सामान्य रेल सेवाएं फिलहाल निकट भविष्य में नहीं दिख रही हैं। यानी कोविड-19 का जब तक असर रहेगा, रेलवे की जो संचालन क्षमता है उस पर भी उसका असर दिखेगा। कि अगर रेलवे की सारी सेवाएं शुरू हो गई तो कोविड-19 के फैलने का तेजी से खतरा है। और इस समय रेलवे अपने जो कोचेस हैं वो पृथकवास में के रूप में भी उपलब्ध करा रहा है कई राज्य सरकारों को। तो कोचों की भी थोड़ी सी जो रेलवे के पास कमी है, क्योंकि कई राज्यों को दिए गए हैं कोच पृथकवास के रूप में उपयोग करने के लिए। और अगर हम बात करें डीजीसीए की, अगर आप अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की प्रतीक्षा कर रही कब शुरू होगी, तो डीजीसीए ने आज ऐलान कर दिया है कि 15 जुलाई तक कोई अंतर्राष्ट्रीय उड़ान की मंजूरी नहीं होगी। यानी कि अब देखना होगा कि 15 जुलाई के बाद भी ये समय बढ़ता है या फिर 15 जुलाई के बाद अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू हो सकती हैं। फिलहाल अब बात करें जो कोविड-19 से जुड़े और मामलों की, तो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का अब जो रिपोर्ट है कोविड-19 का वो नेगेटिव आ गया है, उनको अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। कांग्रेस नेता और प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी को बताया जा रहा है कि उनको कोरोना हो गया है, वो घर में आइसोलेशन में चले गए हैं। और अगर हम बात करें इससे जो निपटने के मामलों की, तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भी एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए साफ किया कि इसकी कोई दवा नहीं है, इससे बचने का उपाय है मास्क लगाना और 2 गज की दूरी रखना, उसी से आप कोरोना वायरस से बचे रह सकते हैं। फिलहाल आइए आपको बताते हैं कि किस तरीके से किन किन राज्य सरकारों ने क्या क्या उपाय किए हैं। और आपको ये भी बताएंगे कैसे अमेरिका में कोरोना वायरस ने की है एक तगड़ी कमबैक। और एक दिन में, जहां एक दिन में 40,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। फिलहाल बात करते हैं भारत के कुछ राज्यों की जहां पर कोरोना का क्या हाल है। तमिलनाडु में शुक्रवार को कोरोना वायरस के सर्वाधिक 3,645 नए मामले सामने आए। राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या अब बढ़कर 74,662 हो गई है। इसके साथ ही 46 और मरीजों की मौत के साथ मृतकों की संख्या 957 हो गई है। उधर कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच असम सरकार ने घोषणा की है कि शुक्रवार से राज्य भर में शाम 7 बजे से 12 घंटे का रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा। और 28 जून आधी रात से कामरूप महानगर जिले में 14 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। गुवाहाटी कामरूप महानगर जिले में पड़ता है। असम के स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि गुवाहाटी में 15 जून से अब तक कोरोना वायरस के 762 मामले सामने आ चुके हैं और उनमें से
677 ने हाल में कोई यात्रा नहीं की थी। उन्होंने कहा कि कई लोग राज्य में बाहर से लौटे संक्रमित लोगों के संपर्क में आने से संक्रमण के शिकार हुए होंगे। उन्होंने कहा कि गुरुवार को सामने आए संक्रमण के 276 मामलों में से 133 गुवाहाटी से थे। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, हमारे पास अब 28 जून की आधी रात से 14 दिन के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लागू करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। इस बार हम और कड़ाई करेंगे और पहले 7 दिन तक सब्जी और किराना की दुकानें भी नहीं खोली जाएंगी। उधर तेलंगाना में हैदराबाद का बेगम बाजार रविवार से 8 दिनों के लिए बंद रहेगा। शहर के किराना कारोबारी संघ की एक आपात बैठक हुई, जिसमें नगर निगम के गोशामहल क्षेत्र में अब तक 400 से अधिक मामले सामने आने के मद्देनज़र दुकानें 8 दिन के लिए बंद रखने का फैसला किया गया। बाजार इसी क्षेत्र में आता है। संघ के अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण राठी ने कहा, एहतियाती कदम के तौर पर 28 जून से 5 जुलाई तक दुकानें बंद रखने का फैसला किया गया है। हमारे कुछ सदस्य भी कोरोना वायरस संक्रमित हुए हैं। हमारे दुकानदार साथियों, उनके परिवार के सदस्यों और ग्राहकों की सुरक्षा को देखते हुए हमने यह फैसला किया। तेलंगाना में पिछले कुछ दिनों से कोविड-19 के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। उधर तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में 19 जून से 12 दिन का लॉकडाउन लागू है। यहाँ अब तक 900 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच कर्नाटक सरकार ने कहा कि बेंगलुरु में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे और लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। सरकार ने कहा कि वह विकास संबंधी गतिविधियां और कोविड-19 प्रबंधन साथ में संचालित करना चाहती है। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने बेंगलुरु से सभी राजनीतिक दलों के विधायकों, विधान परिषद सदस्यों और सांसदों की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें उन्होंने वायरस पर रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि शहर में अब कोई लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। कांग्रेस राज्य में लॉकडाउन लगाने पर जोर दे रही है। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घोषणा की कि 31 जुलाई तक बढ़ाए गए लॉकडाउन में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे के बीच रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा। इस समय रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक का कर्फ्यू लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि वह चाहती हैं कि 1 जुलाई से मेट्रो सेवाएं फिर से शुरू कर दी जाएं। इस दौरान सभी सवारियां बैठकर यात्रा करें और कोई भी खड़े होकर सफ़र ना करे। ममता बनर्जी ने कोलकाता में संवाददाता सम्मेलन में कहा, हमने तय किया है कि 1 जुलाई से रात्रि कर्फ्यू रात 10 से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। हम चाहते हैं कि सभी एहतियाती कदम उठाकर 1 जुलाई से मेट्रो सेवाएं शुरू की जाएं और हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। उधर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को कहा कि कोविड-19 के हालात को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी में सभी स्कूल 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। सिसोदिया ने कहा, स्कूलों को फिर से खोलना सिर्फ तकनीकी काम नहीं है, यह रचनात्मक कार्य है जो स्कूलों को नई और बड़ी भूमिका देगा। दिल्ली में स्कूल 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। दिल्ली के शिक्षा मंत्री सिसोदिया ने स्कूलों को फिर से कैसा खोला जाए, इस विषय पर शिक्षा निदेशालय की एक बैठक के बाद यह घोषणा की। उधर अमेरिका में शुक्रवार को एक दिन में अब तक के सबसे ज़्यादा 40,000 नए मामले सामने आए हैं, जो इससे पहले अप्रैल में एक दिन में आए सर्वाधिक मामलों से भी ज़्यादा हैं। इस संख्या ने कुछ राज्यों के गवर्नरों की योजनाओं पर विराम लगा दिया है या कम से कम राज्यों को खोले जाने पर रोक लगा दी है। हालांकि संख्या बढ़ने के पीछे बड़े स्तर पर जांच होना भी है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि वायरस दोबारा लौट रहा है। देश में इस संक्रमण से मरने वालों और अस्पतालों में भर्ती होने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। खास तौर पर देश के दक्षिण और पश्चिम हिस्से में ऐसी स्थितियां बन रही हैं। एरिजोना, टेक्सास और फ्लोरिडा सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्यों में शामिल हैं। जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय के अनुसार इससे पहले 24 अप्रैल को रिकॉर्ड 36,400 मामले सामने आए थे। अमेरिका में मृतकों की संख्या रोजाना 600 के आसपास है, जो कि पहले मध्य अप्रैल में 2,200 थी। जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय के आंकड़ों के अनुसार अमेरिका में 1,24,000 लोगों की मौत इस खतरनाक वायरस के संक्रमण की वजह से हुई और 24 लाख लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। आपके लिए एक रोचक खबर भी है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से एक यात्री बाहर निकले, क्योंकि कुछ बैटरी से संबंधित उनको तकनीकी जो खामी आ गई थी उसको दुरुस्त करना था, लेकिन उनकी जेब से एक शीशा निकलकर अंतरिक्ष में चला गया और अंतरिक्ष में जो कचरा है उसकी सूची में ये शीशे का नाम भी जुड़ गया है। हालांकि इस शीशे के अंतरिक्ष में घूमने से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को और किसी अंतरिक्ष यात्री को कोई खतरा नहीं है। हम आपको बता दें कि अंतरिक्ष यात्री अक्सर बाहर निकलकर चीज़ों को अध्ययन करते हैं और अगर उनके अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में कोई खराबी आ गई है तो उसको दुरुस्त भी करते हैं।